आज है 19 जुलाई। चलिए जानते हैं आज की 25 फटाफट खबरों के बारे में। राजस्थान में काले रंग की भैंस ने सफेद रंग के बच्चे को जन्म दिया है। मुंबई में वीडियो कॉल पर बेटे से मारने जा रहा हूं कहकर समुद्र में कूदा कारोबारी। असम में सीएनजी पर वैट 31 मार्च 2027 तक 14.5% से घटकर 5% किया गया है। बेंगलुरु में नगर निगम के 65 करोड़ भुगतान न करने पर बंद हुई 11 इंदिरा कैंटीन। आपको बता दें कि इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में कम से कम 11 इंदिरा कैंटीन के ठेकेदारों ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा बिल का भुगतान न किए जाने पर भोजन परोसना बंद कर दिया है। बीबीएमपी पर ठेकेदारों का 65 करोड़ बकाया है। कैंटीन के फूड कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक बीबीएमपी को भुगतान के लिए कई बार बताया गया है, कई बार अनुरोध भी किया गया है। यूपी के सरकारी अस्पताल में स्टाफ के सामने फर्श पर तड़पते हुए मरीज की हुई मौत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ के सामने तड़पते हुए मरीज की मौत हो गई और घटना का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक युवा एक सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था। सीएमएस ने मामले की जांच पर कार्रवाई की है। शिवसेना को मिली सार्वजनिक तौर पर चंदा लेने की अनुमति। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना आयोग को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक तौर पर चंदा लेने की अनुमति दे दी है। आयोग ने कहा कि शिवसेना को किसी भी व्यक्ति या कंपनी से किसी भी राशि को स्वीकार करने की अनुमति है। आयोग ने पिछले दिनों एनसीपी को भी चंदा लेने की अनुमति दी थी। पीएम मोदी और रेल मंत्री को भारतीय रेलवे में हुई चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गोंडा रेल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यह हादसा एक बात का और उदाहरण है कि मोदी सरकार ने रेल सुरक्षा को फिर से एक बार खतरे में डाला है। उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को रेलवे में हुई चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और विधायक उदयनिधि स्टालिन को 22 अगस्त से पहले राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। डीएमके के एक नेता के मुताबिक उप मुख्यमंत्री की भूमिका उदयनिधि को 2026 के चुनाव अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में तमिलनाडु के उदयनिधि युवा कल्याण मंत्री हैं। धोती पहने किसान को प्रवेश नहीं देने वाले बेंगलुरु के मॉल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु के राज्य मंत्री वीरथी सुरेश ने कहा कार्रवाई के तौर पर बेंगलुरु को 7 दिन के लिए बंद किया जा सकता है। किसान को मॉल में घुसने से रोकते सुरक्षा कर्मी की वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। बीजेपी की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव में यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन के क्या रहे हैं कारण। युद्ध से हमेशा सबक लेकर वही गलती बार बार दोहरानी नहीं चाहिए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि युद्ध में हमेशा सबक लेकर उसमें की गई गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हमारे सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान की आहुति हमारी राष्ट्रीय लोक कथा का हिस्सा बनना चाहिए, जैसा कि कारगिल युद्ध के साथ हुआ है। मायावती ने यूपी में कांवड़ से जुड़े आदेश पर उठाए सवाल, पुलिस ने दी सफाई। वासपा सुप्रीमो मायावती ने मुजफ्फरनगर में पुलिस के कांवड़ यात्रा में दुकानों पर मालिकों के आदेश पर लिखे जाने पर कहा यह गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकती है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छता से मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें। दरोगा से गलती से चली गोली, यूपी में सिपाही के लगी हुई मौत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पशु तस्करी के आरोपियों की तलाश में दबिश के दौरान दरोगा से गलती से चली गोली एक पुलिस कांस्टेबल को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने कहा कि पिस्टल जाम हो गई, जिसमें अनलॉक करने के प्रयास में दरोगा से गोली चल गई। हादसे में दरोगा भी घायल हो गया। कौन थी भारत की पहली महिला डॉक्टर? कादम्बिनी गांगुली। आपको बता दें कि 1893 में भारत की पहली महिला बनी कादम्बिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को तत्कालीन बिहार में हुआ था। गांगुली ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए किया था, जिससे वे चंद्रमुखी बोस के साथ संयुक्त रूप से भारत में स्नातक करने वाली पहली महिला बन गई थी। गांगुली का 3 अक्टूबर 1931 को निधन हो गया था। उत्तराखंड का सिग्नेचर पुल पहली बार बनने से पहले दूसरी बार टूटा वीडियो आया सामने। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नगरकोटा जिले बन रहे सिग्नेचर पुल का हिस्सा ढह गया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुल का एक हिस्सा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पहले 2022 में इस पुल की शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। बीजेपी के कुछ विधायक शारदा पवार की एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं, अनिल देशमुख ने कहा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ विधायक शारदा पवार की एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वे राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से निराश हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी के विधायक भी वापस आएंगे। शारदा पवार तय करेंगे कि किसको लिया जाएगा। 6 साल की बेटी के साथ केरल में बस में यात्रा कर रही महिला के सामने शख्स ने किया हस्तमैथुन। केरल के वैकाल में सोमवार को एक शख्स ने बस में 6 वर्षीय बेटी के साथ यात्रा कर रही एक महिला के सामने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और हस्तमैथुन किया। महिला ने
घटना का वीडियो भी बनाया है। महिला द्वारा घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आरोपी कथित तौर पर मूक वारिद है। सेना के अधिकारी पर मेजर की पत्नी का सील भंग करने का आरोप हुआ। कोर्ट मार्शल की रिपोर्ट के अनुसार केवल देश में पिछले साल फाइनेंस सेक्टर में खाली रह गए थे 18 लाख पद। आपको बता दें कि नेशनल करियर सर्विसेज रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल फाइनेंशियल सेक्टर में 46.86 लाख नौकरियां सर्जित हुई और उनमें से 18 लाख पद खाली रह गए। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के सीईओ कृष्णा मिश्रा के मुताबिक फाइनेंशियल सेक्टर में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स की मांग ज्यादा है और लोगों में योग्यता और स्किल की कमी के कारण ऐसा हुआ है। गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर फास्ट टैग न लगने पर वसूला जाएगा दुगना कर। मॉरिशस में खोला गया भारत का पहला जन सेवा औषधि केंद्र। यूपी में मुहर्रम के जुलूस में हाई टेंशन तार से टकराने के बाद ताजिया में लगी आग, एक की हुई मौत। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के दौरान गुरुवार को हाई टेंशन तार के टकराने से ताजिया में आग लग गई और एक शख्स की मौत भी हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और इसमें से कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। 20 जुलाई तक सेंटर और शहर के हिसाब से NEET UG का रिजल्ट जारी करेगा NTA। बिहार में 4 युवाओं ने ऑर्केस्ट्रा डांसर का गेस्ट हाउस में रात भर किया गैंगरेप। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे युवकों ने कार्यक्रम के लिए गेस्ट हाउस में बुलाया था और गैंगरेप के अलावा उसे शराब पिलाने की भी कोशिश की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड में मंदिर में ढोल बजाने नहीं पहुंचा शख्स, पंचायत ने किया बहिष्कार। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली गांव में बीमारी के कारण दलित शख्स मंदिर में ढोल बजाने के लिए न पहुंचने पर पंचायत ने गांव के कई दलित परिवारों के बहिष्कार का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पंचायत में एक सदस्य बहिष्कार की घोषणा करते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस ने सब्जियों की बड़ी सूची शेयर कर नरेंद्र मोदी को बताया महंगाई मैन। लालू सीएम रहते हुए दफ्तर से पूरे बिहार के क्राइम को ऑर्गेनाइज करते थे। बीजेपी के एक सदस्य ने कहा, अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले बयानों का किया गया इस्तेमाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मान ने कहा, हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने हरियाणा के लोगों को लूटा है। हम ये पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा, बॉलीवुड में मेरा डेब्यू काफी खराब रहा। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा के पिता बेटे के ताबूत को सहलाते हुए दिखाई दिए। हरमनप्रीत कौर ने कहा, महिला T20 एशिया कप में विपक्षी टीमों पर दबदबा बनाना चाहेगा भारत। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगाया गया प्रतिबंध।